हेलो गाइस, नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत इंट्रागेटिव सेकंड टाइप। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में बताया था और इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान बताई थी। जब रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में इन द स्टार्टिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच देयर इज एनी हेल्पिंग वर्ब, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो उसे इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहते हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच फैमिली शुरू होती है, डब्ल्यूएच फैमिली मीन्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब उससे शुरू होती है तो उसे इंट्रागेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। तो टाइम वेस्ट के बिना जल्दी से पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं इंट्रागेटिव सेकंड टाइप का मतलब क्या है। इंट्रागेटिव सेकंड टाइप की इंट्रागेट किस तरह बनाते हैं, इससे हमने 3 नाम दिए हैं और तीनों ही नाम को हम क्लियर करने वाले हैं। इनके 3 नाम क्यों हैं। इनका पहला नाम है इंट्रागेटिव सेकंड टाइप, दूसरा नाम है इनका डब्ल्यूएच टाइप, तीसरा नाम है इनका डबल इंट्रोगेटिव। इन्हें 3 नाम से संबोधित कर सकते हैं। यू कैन टेल देम, एड्रेस देम बाय 3 नेम। आई विल टेल यू द रीजन, मैं कारण बताऊंगा आपको इन्हें 3 नाम से संबोधित क्यों कर सकते हैं। आपको ध्यान से देखना है। पहले रूल देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेकंड टाइप डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच टाइप या डबल इंट्रोगेटिव का रूल क्या है। रूल क्या है, आई विल टेल यू अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड को मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बताऊंगा और यूपी बोर्ड को हिंदी टू इंग्लिश बताऊंगा। दोनों ही स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, दोनों को ध्यान से देखना है। पहले यूपी बोर्ड के लिए रूल पढ़ता हूं मैं। इन वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं। आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं, में बदलते हैं। उमाज को हटाकर दे गए क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि से ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए बता रहा हूं। व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट इन दिस सेंटेंस reporting verb said or said to is changed into asked or inquired of. Removing commas, we are to use only question word. We are not to use any conjunction. इन सेंटेंस में कंजक्शन दैट, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उससे ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, ध्यान से देखिए आप, एक एक पॉइंट नोट करिए। आपको भी पॉइंट नोट करना है क्योंकि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हैं या किसी भी कंपटीशन के हैं, सब में डायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है। तो पहला सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस, आकाश सेड टू मी वेयर डू यू लिव नाउ। आकाश ने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो। आप मेरा पेन देखिए कहाँ चल रहा है, पेन को ध्यान से देखिए। आकाश आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड ऑफ मी। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से एक को चुन लीजिए आप, दोनों का मतलब एक ही है। सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। कोमा को हटाया, वेयर क्वेश्चन वर्ड से अपने स्थान पर रख दिया। वेयर, इसके बाद प्रोनाउन का चेंज होता है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलता है, इसलिए मी का सब्जेक्ट आई। अब टेंस का परिवर्तन करेंगे, डू प्रेजेंट में बनता है, इसे पास्ट में बदल देंगे, लिव्ड और नाउ को देयर में बदल देंगे। इस तरह से आकाश आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ मी वेयर आई लिव्ड देन। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आप पहली वीडियो में सब कुछ समझ जाते हैं। आई मीन टू से अगर मैं इंट्रागेटिव सेकंड टाइप समझा रहा हूं और आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप पहली बार में समझ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। पारुल सेड टू मी, पारुल ने मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ध्यान से देखिए आप, पारुल आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं। इनमें से एक रख लीजिए आप, आस्क्ड करिए या इंक्वायर्ड ऑफ करिए, दोनों का मतलब एक ही है। से पूछा, पारुल ने मुझसे पूछा, दोनों का मतलब एक ही है। आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ मी, व्हाट को उसके स्थान पर रख दिया, कोमा हटा दिया। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बनता है। आपको ध्यान होना चाहिए
योर जो है यू का पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव है, तो जब यू के साथ योर आता है और योर बदला सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो मी का ऑब्जेक्ट माई। पारुल इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट माई नेम वाज। मी का पॉजिटिव केस में यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, क्योंकि यू का योर होता है और योर बदल का मी के अनुसार, मी फर्स्ट पर्सन है, मी का माई होता है। व्हाट माई नेम वाज, तो क्या कहेंगे, पारुल आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट माई नेम वाज, इस तरह से। अब तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, ध्यान से देखिए आप, यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। रजनी सेड टू रीना, रजनी ने रीना से कहा, व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, रजनी ने रीना से कहा तुम कल क्यों नहीं खेले थे। रजनी आस्क्ड रीना व्हाई, सेड को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ पे बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर व्हाई को ही रख दिया, कॉमा हटा दिया, व्हाई, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट रीना है, रीना फीमेल है, फीमेल से में बदल दिया, सी में बदल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, तो डिड का हेड हो गया हैड नॉट प्लेड, हेड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है प्लेड द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो डियर स्टूडेंट, अब दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा, यदि आपको कोई डीप ग्रामर सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, स्पोकन सीखना है या बेसिक इंग्लिश सीखना है, जैसा कि कल हमने एक वीडियो बेसिक इंग्लिश की डाली थी, उसमें पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच। आपको कुछ भी सीखना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी चॉइस बता सकते हैं। तो लाइक अदर यूट्यूबर, आई वुड लाइक टू से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे, हैव ए वेरी वेरी नाइस डे।